तो लास्ट क्लास में हम लोग क्यूब वाली आइडेंटिटी तक देख चुके हैं। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी के एक दो सवाल किए थे, अभी आगे और कर रहे हैं। तो क्या है पहला सवाल, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला क्या लिखा हुआ है, 99 का होल क्यूब। तो 99 को मैं ऐसे लिखूंगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या लगाऊंगा, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगा। किसकी आइडेंटिटी लगाऊंगा, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बच्चों यहां पे ना ए स्क्वायर बी वाली नहीं लगाऊंगा, ऐसे ये वाली लगाऊंगा, माइनस 3 a बी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, क्योंकि ये कंपैरेटिवली कैलकुलेट करना इजी है। हाँ जी, हाँ जी। तो 100 का क्यूब क्या होगा, 100 3 बार 2 0 आ जाएंगे। माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 1। 3 इंटू 100 कितना होता है, 300। 100 माइनस 1 कितना होता है, 99। ठीक है, कोई इशू किसी को। अब 10,000 नहीं, 10,000 नहीं तो बहुत सारे ले, माइनस 1 माइनस 99 थ्रीजा, 99 थ्रीजा होता है बच्चों 297। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सबको कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए, फटाफट वैल्यू निकालिए जी। नमस्ते। अच्छा, अजहर को कॉल किया होगा, नीचे ये वाली नीचे जो छोटी क्लास है ना वहां पे। हाँ, फॉर्म वॉर्म रहेगा, इसको दे देंगे 5:30। कीजिए, माइनस कितना आया बच्चों, प्लीज फटाफट माइनस कर दीजिए। 100 2 0 2 0 29700 0 0 10 3 9 0 7। तो 97300 आ रहा है, उसमें एक और घटा देंगे तो कितना जाएगा, 970299। ठीक है, कोई इशू किसी को नहीं, पक्का। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज किए, a माइनस बी के होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। बढ़ो आगे, पक्का, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं। ठीक है, बड़े अगले सवाल देखें। 102 का क्यूब, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, किसका क्यूब, 102 का क्यूब। तो कैसे लिखेंगे 102 का क्यूब को बताइए, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है बच्चों, पहले आता है a क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये वाली इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी है। 100 का क्यूब, तो 100 लिख दिए, एक बार दो बार 100 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है बच्चों, 8। ये कितना हो गया 600, और ये कितना हो गया 102। ये जीरो है ना सब, 1000000 प्लस 8, 102 इंटू 6 कितना होगा, 612, 612 पीछे 2 0। अब इन सबको ऐड करना है, फटाफट ऐड कर देते हैं। 100 फिर 2 0 फिर 2 0 क्यूब हुआ तो प्लस 0026 ये प्लस 8 ऐड करना है, 802161। तो कितना आएगा 1061208। ओके, कोई तकलीफ किसी को,
नैन्सी को कोई तकलीफ? क्या है नेक्स्ट सवाल? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि इसको प्रोडक्ट में बदलना है। अभी किस में है? प्लस में है सब, इसको किस में बदलना है? प्रोडक्ट में। तो पहला सवाल है क्या? 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे देखना है कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, किसी चीज की आइडेंटिटी लग रही है क्या? 8a क्यूब किसका क्यूब है? 2a का होल क्यूब है। ये क्या है बच्चों? 2a का होल क्यूब। b क्यूब किसका क्यूब है? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 6। ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में ए भी कॉमन है, तो यहां ब्रैकेट में सबसे पहले क्या बचेगा? 2a बचेगा और यहां क्या बचेगा? b बचेगा। ऐसे ही होगा। 6 2 12, a इंटू ए स्क्वायर और b b। वैसे 6a इंटू 6ab इंटू b, तो 6ab स्क्वायर कॉमन लिया हूं बस। कोई इशू किसी को? अब ये देखिए, ये 2a का होल क्यूब है प्लस b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या ये 3ab जैसा है? 3 इंटू 2a इंटू b जैसा है ऐसा? 3 इंटू 2a कितना होता है? 6a इंटू b कितना होता है? 6ab। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो किसकी आइडेंटिटी लग गई? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो क्या होगा? a प्लस b का होल क्यूब, 2a प्लस b का होल क्यूब। आई बात समझ में? ये उसका उल्टा है बच्चों जो अभी लगा रहे थे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या लगाते थे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो अगर उसको ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। तो क्यूब लिखा है, इसका मतलब कितने बार मल्टीप्लाई है बच्चों? 3 बार। तो ये सम वाला किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लीकेशन में। सम वाला किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लीकेशन में। तो यही होता है फैक्टराइज करना। ठीक है, अब ना मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप ना मेरे को इसमें सोच के बताइए, थर्ड वाले में इसको फैक्टराइज करके बताना है। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अभी का अगर आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा तो आप अलग से आ जाना पढ़ने। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। क्या ये किसी का क्यूब बन रहा है? तो देखिए फिर से बता देता हूं, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। माइनस 125 ए किसका क्यूब है? 5a का क्यूब है। अब इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे। ठीक, पहले तो a कॉमन है, a कॉमन है, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। ये बात समझते हो ना? क्या भी कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस भी कॉमन लेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनने वाला है? माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी बनेगा, तभी तो a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। इसलिए माइनस भी कॉमन लिया। 3 इंटू 3 इंटू 5, ये a कितना है बच्चों हमारे पास? 3। b कितना है हमारे पास? 5। a कितना होता है? देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। आप एक बार चेक करके बताओ ये दोनों 45 के टेबल में आते हैं क्या, और कितने टाइम्स में आते हैं? 45 के टेबल में 135 आता है क्या? डिवाइड करके देखो, 135 डिवाइड बाई 45 करो। वो 45 5 145 135। नहीं, हमको 3ab कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 3ab। मतलब 3a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? 5a। तो इतना बड़ा नंबर कॉमन लेना है, मतलब 3 3 9 5 45 कॉमन लेना है। तो 45 के टेबल में आते हैं क्या दोनों? आते हैं। तो 45a कॉमन लिया। ये 45 के टेबल में 3 टाइम्स आता है बच्चों। 45 3 135 करके देख लीजिए। ये 45 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, और a भी कॉमन है, a स्क्वायर से a निकला है तो a बचा एक। अब ये प्लस था, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर माइनस बन जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 × 3 × 5a। 45 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटू 3 - 5a। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। होल क्यूब लिखा है मतलब कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार। मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया ये बच्चों, फैक्टराइज। ठीक है, किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलिए। फोर्थ क्या है क्वेश्चन, अगले पेज में नोट कर लेता हूं। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² प्लस 108ab²। हाँ प्लस, पिछले बार भी यहां प्लस था देखो, प्लस 108ab²। 64a क्यूब 27b क्यूब 144a²b 108b²। इसको आप पिछले जैसे करके दिखाना है सबको, फैक्टराइज। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। प्रगति दीदी एक बार फिर से देखिए, आराम से देखिए। 4a क्यूब, 4a का होल क्यूब लिख दिए, 3b का होल क्यूब लिख दिए। यहां तक क्लियर है। अब कॉमन क्या लेना है, ध्यान से देखो शौर्य बाबू, कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना है हमको 3ab कॉमन लेना है। ओके, ये बात मानते हो, तभी तो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी या a प्लस बी बनेगा। 3 तो ठीक है, a कितना है, a कितना है मेरे प्रॉब्लम का, 4a। b कितना है मेरे प्रॉब्लम का, 3b। तो 3 4 जा 12 3 जा, तो 36ab कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 36ab, वो भी माइनस के साथ। तो माइनस 36ab लिखेंगे। ये बात समझ में आई। ओके, अब मेरे को बताओ, आप लोग सब कैलकुलेट कीजिए। a² से a निकल गया तो a बचा, b से पूरा b निकल गया तो कुछ नहीं बचा। 36 की टेबल में 144 कब आता है, करिए 4 टाइम्स। कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम। 36 4 दा 144, तो यहां आएगा 4a। 36 के टेबल में 108 कब आता है, 3 टाइम्स। वो तो आना ही है ये, तभी तो हम कॉमन लिए। 3b, b बचेगा, a बाहर निकल गया, बीच में माइनस साइन आएगा। क्यों, माइनस कॉमन लिए हो तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अब इसको लिख सकते हो क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। आई बात समझ में। अंदर अगर आप 12 और 9 लिखे रहोगे तो आप सोचोगे कि हाँ भाई सही किए, तो गलत हो जाएगा। सबको क्लियर, पक्का समझ में आया कैसे निकालना है। एक और सवाल करोगे, चलिए कीजिए। कौन सा करते हैं, उसके ऊपर वाला कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन करना है। दिख रहा है सबको ठीक से। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला करके दिखा रहा हूं, सेकंड वाला। जिनका हो गया वो लास्ट वाला अटेम्प्ट कर लीजिए। 8a क्यूब किसका होल क्यूब है, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। अब बच्चों कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेते हैं हम लोग 3ab कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 3ab। a का काम कौन करने वाला है, 2a। b का काम तो b करने वाला है। तो मेरे कॉमन क्या लेना है, 6ab कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा, 6ab, वो भी माइनस साइन के साथ। तो अंदर क्या बचेगा, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 टाइम्स। a² में से एक ही a निकला है, b तो पूरा निकल गया। 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 टाइम्स। a तो पूरा निकल गया, बचा क्या, माइनस b। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, क्या लिखेंगे, 2a माइनस b का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब कितने बार लिखा हुआ है बच्चों, 3 बार मल्टीप्लाई में है। सम के स्टेटमेंट को या मल्टीप्लीकेशन, सम या प्लस के स्टेटमेंट को या माइनस के स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई में ही बदलना, वही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। लास्ट पार्ट कीजिए। अगले पेज में लिख देता हूं, 27p क्यूब
-1/216 -9/2 p², बच्चों कॉमन लेना इसमें थोड़ा टफ है, प्लस 1p/4, 1/4p p/4, 27p³ किसका है? 27p³, 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब। ठीक है, अब 216 किसका क्यूब है? 6 का। 216 किसका क्यूब है? 16 का। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/6 का होल क्यूब। इसमें कोई किसी को समस्या? अब कॉमन क्या लेना है वो कैसे पता करते हैं? पहले हम लिखते हैं 3a की वैल्यू क्या है? 3p इंटू b कितना है? 1/6। ठीक है गुरुजी, तो ये 3 से कितने टाइम्स कट गया? 2। तो कॉमन क्या लेंगे हम लोग? 3p/2। जबरदस्ती कॉमन लिया जाएगा। क्या क्या कॉमन लिया जाएगा? जबरदस्ती। क्या? 3p/2। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो। नहीं तो यहां पे लिखेंगे 3 इंटू p, ऐसे लिख दो। 3p/2 कॉमन लिया हूं, ठीक है, जिसको अगले स्टेप में लिख दूंगा मैं। अभी ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ये वाला स्टेप में लिख दूंगा 3 इंटू 3p इंटू p/1/6। चलेगा ना आप लोगों को? यही चीज लिखी हुई है। ओके, यही चीज ये है ना, काट के लिखा हूं तो उसको वापस ऐसे करके लिख दिया। कोई इशू नहीं। इतना नोट कर लो, आखिरी स्टेप कॉमन लेना अभी बता रहा हूं। इतना नोट करो, आखिरी कॉमन लेना मैं बता रहा हूं। 3p का होल क्यूब माइनस, आपको सबको पता है ना क्या बनने वाला है? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब बनने वाला है, ये बात पता है ना? बस कॉमन लेके अंदर कैसे लिखेंगे बस ये देखना है। एक काम तो ये है कि आप चीटिंग कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी ही लिख दिए, 3p माइनस 1/6 ही लिख दिए, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। लेकिन हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। नोट हो गया कि अब नहीं हुआ? अब देखिए, पहले क्या था? ये फर्स्ट टर्म क्या है? 9p²/2। तो एक p चला गया तो अंदर कितना p बचेगा? 1। 2 चला गया नीचे से, 2 था 2 चला गया तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। 3 के टेबल में 9 कब आता है? तो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या बचने वाला है? 3p। यहां पे भी ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या बचने वाला है? 3p। फिर प्लस था तो अब वो क्या बन गया? माइनस, माइनस बन गया। इतना क्लियर है? अब देखिए, ये p/4 है, उसमें से p निकल गया, p निकल गया ना, तो अंदर क्या बचेगा? p की जगह 1। नीचे से 2 निकला है तो 4 में से 2 निकल गया। 2 के टेबल में 4 कब आता है? तो नीचे बचेगा एक 2। ये बात समझ में आई? 4 था, नीचे से 2 कॉमन निकाले ना डिनोमिनेटर से, तो 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 टाइम्स। अब ऊपर तो कुछ था ही नहीं बच्चों, ऊपर तो 3 था नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती 3 लेके निकाल रहे हो, तो यहां पे बचेगा बच्चों, नीचे में आ जाएगा 1/3। नीचे में क्या आ जाएगा? 1/3। जब था नहीं आप जबरदस्ती कॉमन निकाल रहे हो, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिवाइड कर दो। अब ये बाहर निकल गया तो नीचे 3 बच जाएगा, वही 3 बचा हुआ है। ये कितना होता है? 1/6 हो गया। समझ में आया? चलो मैं 1-2 आपको बता देता हूं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है? नोट किए? सब नोट भी कर लिए हैं? देखिए, सेकंड मैं करता हूं, फर्स्ट आप करना, चलेगा? सेकंड से मेरे से सीख लो, फर्स्ट में आप अप्लाई करना। और बच्चों इसको याद भी रखना है, ये आइडेंटिटी है हमारे लिए। स्कूल के लिए भले ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये आइडेंटिटी है, हमको ये सीख के याद रखना है। तो कैसे क्या है? x³ माइनस y³ x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² के बराबर है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है इसके बराबर, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? टेकिंग RHS। क्या लिखेंगे बच्चों? टेकिंग RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अब मेरे को इसको सॉल्व करके इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई? अब देखिए, ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, तो जब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ x इंटू x² क्या होगा? x³। फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा,
प्लस की माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस एक्स से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्लस वाला, तो माइनस साइन क्यों आएगा? किसी कोई समस्या इतने में? अब x का तीनों से मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब किसका मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों? माइनस वाई का, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर वाई एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, एक्स स्क्वायर वाई क्यों लिखे? दोनों एक ही चीज है भाई, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एक ही चीज होती है, तो आगे पीछे करके लिख सकता हूं। तो कोई y इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकता है, कोई y एक्स स्क्वायर भी लिख सकता है, दोनों एक ही चीज है। फिर माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? माइनस वाई क्यूब। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो गया बच्चा लोग? ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो गया? तो बचा क्या ओवरऑल बच्चों? हेंस प्रूव दिया, हेंस वेरीफाइड, जो भी लिखना है लिख दो। बात समझ में आई? ये समझ में आया तो सब फर्स्ट करके दिखाएंगे। आपको समझ में आया साहिल? पक्का? ये चीज अब इसके आगे अभी जो पढ़ाऊंगा वो सीख जाओगे, क्योंकि नया आइडेंटिटी है वो आप सीख जाओगे लगातार लगाना, ठीक है? तो अगली क्या है, अगला क्या प्रूफ करना है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक ब्रैकेट में होता है बच्चों एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या लेना है, लिखेंगे बच्चों टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक? अब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने हैं बच्चों, तो पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? एक्स क्यूब। फिर x माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये बात समझ में आई? फिर x प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या मिलेगा? प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर y x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई। फिर y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? वाई क्यूब। बात समझ में आई? स्कूल में ऐसे मत लाइन खींच देना, ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये पहले तीनों से हुआ, फिर ये तीनों से हुआ, ठीक है? तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? तो बच्चों ये आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। याद करें आइडेंटिटी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद कीजिए, मैं आपको देता हूं 2 मिनट, इससे रिलेटेड फिर सवाल बनाएंगे। देखिए फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज मतलब ये किसमें है अभी? 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ये किसमें है बच्चों? सब में है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? दो लोगों के मल्टीप्लीकेशन में। 27 वाई क्यूब किसका क्यूब है? 3y का होल क्यूब। 125 जेड क्यूब किसका क्यूब है? 5z का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है आइडेंटिटी? बोलो a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी, तो क्या लिखेंगे? 3y प्लस 5z a प्लस बी। फिर दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब माइनस 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर, मतलब किसका होल स्क्वायर? 5z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया खत्म, फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया ना। ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हो गया ही नहीं बच्चों। 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है? a और b का काम कौन कर रहा है? a का काम कर रहा है 5z 3y और b का काम कर रहा है 5z। अब सेकंड वाले में लगाने की जिम्मेवारी आपकी है।
सेकंड वाले में आइडेंटिटी अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है भाई। 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर अगले में लगाइए। 64m³। सानिया 64 किसका क्यूब है? 4 का, तो 4m का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब है बच्चों? 7n का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, पहले ब्रैकेट में दोनों का माइनस a माइनस b। पहले ब्रैकेट में क्या होगा श्रिया दीदी? दोनों का माइनस। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर और ab तीनों प्लस में, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए ना, तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर कितना है? 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो गए, तो ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट आइडेंटिटी पे। हम लोगों ने बहुत सारी आइडेंटिटी देखी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पहली थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर तीसरी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चौथी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पांचवी थी, उसी में प्लस माइनस करके दो चार और थी। फिर छठी क्या थी? a प्लस बी का होल क्यूब। सातवीं क्या थी? a माइनस बी का होल क्यूब। आठवीं क्या थी? a क्यूब प्लस बी क्यूब। नौवीं क्या थी? a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 10वीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी। पहले ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसकी जो एक कंडीशन है वो बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जिन तीन लोगों का क्यूब हो रहा है उनका सम अगर 0 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो 0 इंटू कुछ भी क्या होता है? 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देन माइनस 3abc कितना हो जाएगा? 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किससे रिप्लेस हो सकता है? 3abc। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए। पहले तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का स्क्वायर का b का, फिर सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो एक कट जाएगा, फिर ये बचेगा, फिर इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, आइडेंटिटी याद कीजिए। वेरीफाई करने का मतलब समझते हो ना? अभी जैसे वेरीफाई किए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है कि नहीं। तो पहले यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2b, पर सबको ऐड कर देना। फिर कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन लेके 2 काट देना, फिर ऐसी टाइप का बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये आंसर चाहिए। कम ऑन कीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले आइडेंटिटी पे। आज उस आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल करेंगे। तो पहला सवाल यही है, फैक्टराइज करना है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। 27x क्यूब किसका क्यूब है? 3x का। किसका है? प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ए क्यूब, ए का काम ये करने वाला है, बी का काम ये करने वाला है, सी का काम ये करने वाला है। तो क्या तीसरा टर्म 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी जैसा है? देखिए 3 3 9 xyz xyz ऐसी है। तो अब यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या है आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये लगाना है। ए का काम कौन करने वाला है?
3x, b का काम कौन करने वाला है y, c का काम करने वाला है z, तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर किसका स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस a इंटू बी मतलब 3x इंटू वाई, माइनस b इंटू सी मतलब y इंटू z, मतलब क्या बच्चों y इंटू, और तीसरा क्या ac मतलब 3x इंटू z, तो ये मिलेगा बच्चों, तो क्या हुआ 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, तो कि दो लोगों के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया फैक्टराइज, दो लोगों के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया फैक्टराइज। क्लियर सबको, नोट कर लीजिए आराम से। तो हम लोग ना राइट साइड को उठाएंगे, किसको उठाएंगे राइट साइड, लिखेंगे टेकिंग RHS, RHS में क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आखिरी वाले में भी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक क्लियर है सबको, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हूं इसमें, और कुछ नहीं किया अभी, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर कोई और भी है क्या, है ना यहां पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोई और भी है क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 2y स्क्वायर, और लास्ट जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना 2z स्क्वायर, और बाकी कोई भी टाइप का वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा है, तो आगे क्या लिख देंगे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर है ये स्टेप। अब क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो सबसे 2 बाहर निकला बच्चों, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, तो ये 2 और ये 2 एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है यहां तक, कोई इश्यू किसी को, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या करना है बच्चों, हमको ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, देखिए बहुत सारे टर्म आने हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा एक्स क्यूब, फिर x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स वाई जेड, फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड। सबसे पहले x सबसे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये y सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, y इंटू जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, y इंटू ये तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू ये तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, y इंटू आखिरी वाला तो माइनस एक्स वाई जेड। अब अगला कौन मल्टीप्लाई होगा z मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो z इंटू एक्स स्क्वायर जेड, z इंटू वाई स्क्वायर जेड,
z इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब, z इंटू माइनस एक्स वाई जेड इंटू ये माइनस वाई जेड स्क्वायर, फिर z इंटू जेड कितना रहेगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ये आया तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से बच्चों, तीनों ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आया ये। ठीक, अब ओवरऑल लिख रहा हूं देखो, एक्स क्यूब है, ठीक है, वाई क्यूब है, ठीक है, जेड क्यूब है, एक्स वाई जेड एक बार, एक्स वाई जेड दो बार, एक्स वाई जेड तीन बार, तो -3xyz। ओके बच्चों, अब सारे आपस में कटने वाले लोग हैं। देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर है तो क्या कहीं माइनस एक्स वाई स्क्वायर है? ये दोनों कट गया। प्लस एक्स जेड स्क्वायर है तो कहीं माइनस एक्स जेड स्क्वायर है क्या? प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है तो कहीं प्लस एक्स स्क्वायर वाई है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर जेड तो कहीं प्लस एक्स स्क्वायर जेड है क्या? प्लस वाई जेड स्क्वायर तो कहीं माइनस वाई जेड स्क्वायर है क्या? प्लस वाई जेड माइनस प्लस सब कट गए, बस इतना ही बचा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ। ओके, अरे नस। तो यहां से एक बात और पता चली हमको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैं ये ऐसा लिख सकता हूं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी पता चला। अगर आपको याद करना है, आगे चल के मैथ्स लेना है तो इसको लिख लेना। आगे चल के अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो, देखो ये 1/2 ये पूरा किससे रिप्लेस हुआ? इससे रिप्लेस हो गया ना। बाकी आया कैसे? ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2a स्क्वायर को लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख सकता हूं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac अपॉन 2। तो ये देखो, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये 2ac क्या बन जाएगा? c माइनस a का होल स्क्वायर। आ जाइए आ जाइए, हाँ हाँ बैठिए बैठिए, आगे बैठो आगे बैठो, इधर बैठ जाओ इधर। और लास्ट क्या है? c स्क्वायर b स्क्वायर 2bc क्या बन जाएगा? b माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सेम चीज है। ओके, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तब हमको ये शो करना है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होती है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, समझ में? ये आइडेंटिटी होती है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसकी वैल्यू क्या दी है? 0, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 0। 0 इंटू कुछ भी लिखा हो क्या होता है? 0। इतना लेट क्यों भाई? अब ये -3xyz किधर चले जाएगा? उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों? +3xyz, माइनस उधर जाके प्लस हो गया। तो ये हो गया, शो कर दिया अपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ना। आपको शायद अभी ना समझ में आए। देखिए पहला सवाल क्या है? -12 का क्यूब
प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। पहले आप देखिए अंदर के तीनों का सम 0 है क्या? चेक कीजिए। -12 प्लस 5 प्लस 7 0 होता है क्या? होता है। तो ये तीनों का क्यूब किसके बराबर होगा? 3 इंटू तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। किसके बराबर होगा? 3 इंटू तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ये तभी होगा जब तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना है। 12 5 जा होता है 60, 60 इंटू 3 होता है 180, 18 7 जा होता है -1260 आ रहा है क्या? देखो चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, -1260। सेकंड 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये तीन क्यूब का सम चाहिए। तो बच्चों तीनों को क्यूब करके ऐड नहीं करना है, पहले चेक करना है क्या तीनों का इंडिविजुअल सम 0 है। 28 -15 -13 तो कितना होता है? 0 है। तो ये किसके बराबर होगा? 3 टाइम्स तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को और बताइए कितना है आंसर। चारों को मतलब 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 12। ये कब होता है भैया? जब तीनों का इंडिविजुअल सम क्या हो जाए? 0। तो तीनों का क्यूब का सम क्या हो जाता है? 3abc। ठीक है, कितना रहा बच्चों? आ रहा 13680 तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, चारों को मल्टीप्लाई। 12 भी लिखा हूं, 13 है बच्चों, ये 13 है। गलत तो नहीं किया ना आप? 13 से मल्टीप्लाई करिए। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -13 -15 -13 दोनों का माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3abc के, अगर वो तीनों का सम क्या हो? 0। बढ़े आगे, डायरेक्ट आंसर लिख लो, मल्टीप्लाई घर में कर लीजिएगा। ओके, बढ़े आगे। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, इससे मेरे को क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी। तो इसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, तभी तो हम बोलेंगे कि एक L है और एक B है। तो अब ये किसी का, ये तो 5 का होल स्क्वायर है, 5a का। 12 किसी का स्क्वायर है क्या? √12 का है। तो आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो यहां पे करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करना पड़ेगा? चलिए, मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? दिस इंटू दिस, 25a इंटू 12 कितना होगा? 300a स्क्वायर। सम में कितना चाहिए? बीच वाला टर्म -35a। तो सोचिए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता हो? 300 आता है, लेकिन ऐड करने से 35 आता है। तो ये होगा 25a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12। ये दोनों में क्या कॉमन है? 5a कॉमन है, 5a -4। ये दोनों में क्या कॉमन है? -3 कॉमन है, तो बचेगा 5a -4। पूरे में क्या कॉमन है? 5a -4। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5a -3। तो किसी को भी लेंथ बोल सकते हो और किसी को भी ब्रेथ बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मैंने पहले पढ़ाया था, इसी चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाया था। अगले वाले सवाल में भी वही करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग।
और इस सवाल में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना है, इसमें भी फैक्टराइज करना है। 3x कॉमन ले लो, तीन चीज यहां पे k कॉमन ले लो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। ठीक है, तो तीनों सवाल में क्या करना है आप लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मैं जान रहा हूं कि कई लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास में नहीं आए थे, इसलिए जो लोग आए थे वो लोग खुद से कर लीजिए, और जो लोग नहीं आए थे उन लोग अब बस अब जो आगे पढ़ रहे हैं वो करेंगे। तो यहां पे ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश। कौन सा चैप्टर, चैप्टर 2। अब मेरा काम खत्म हुआ है, आपका काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, ये मॉड्यूल बनानी है। डाल दिया ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है कहां से, 25 से लेके पूरा आखिरी तक, 40, और इधर नहीं, ये नहीं, 5 से लेके 9 तक। ठीक है, इतना बनाना है आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को मैं आइडेंटिटी लिखवाया हूं, वो आइडेंटिटी याद करनी है। आइडेंटिटी मैं आप लोग से पूछूंगा, उसके बाद फिर आप लोग ये सवाल बनाना शुरू करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हाँ, अभी पूछूंगा, अभी पूछूंगा। और सुनिए, पूरा लेक्चर मैंने डाल दिया है, इस चैप्टर का पूरा डाला हुआ है, बस ये लास्ट के दो लेक्चर छोड़ के, आज का और पिछले क्लास का, उसको छोड़ के पूरा डाल दिया है मैंने।